हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज से शुरू होने जा रहा है सीटेट की क्लास, और सीटेट की क्लास में जो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वो आपको सीटेट की दिया हुआ सिलेबस के मुताबिक ही मिलेगा। और आपको यहाँ पे एक बात जान लेना चाहिए कि सीटेट का जो सिलेबस है, अगर आप सीटेट के सिलेबस के मुताबिक पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सीटेट क्रैक करना हासिल हो जाएगा और आप आसानी से सीटेट क्रैक कर सकते हो। और सीटेट में अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा ही इन्फॉर्मेशन आपको शायद मिल गया होगा कि अगर आप जनरल हो तो आपको 90 मार्क स्कोर करना होगा, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क स्कोर करना होगा। उसके बाद अगर आप जितने ज़्यादा हो सकेगा तो आपको उतना प्रेफरेंस मिलने वाला है। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं सीटेट की क्लास, और सीटेट की क्लास जो होगा आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो सीटेट के सिलेबस के मुताबिक ही आपको मिलेगा। और अगर आप सीटेट की सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे पेपर 1 जो दिया हुआ है उसमें पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 क्वेश्चन रहता है, और 30 क्वेश्चन जो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको 30 क्वेश्चन रहता है, और दूसरे में जो कंसेप्ट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन और स्पेशल नीड उसमें आपको 5 मार्क रहता है, यानी 5 क्वेश्चन रहता है। और सी जो लर्निंग एंड पेडागोजी उसमें आपका 10 क्वेश्चन रहता है। तो लगभग कुल मिलाकर आपको 30 मार्क की स्कोर करना होगा, 30 मार्क का क्वेश्चन होगा। आप अगर फिर भी हम बताना चाहते हैं कि अगर आप जनरल हो तो आपको 150 में 90 यानी 90 मार्क्स स्कोर करना होगा, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 मार्क हासिल करना होगा। तो आप शायद समझ गए होंगे कि पेडागोजी से आपको कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए और बाकी सारे जितने कोर्स है उसमें कितने मार्क्स स्कोर करना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तो जब सिलेबस के मुताबिक हम कोर्स कर रहे हैं तो सिलेबस के मुताबिक हम सीटेट देना चाहते हैं, तो सिलेबस में दिया हुआ है पहले चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो उसमें 15 क्वेश्चन बनेगा, और उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए कि आपको यहाँ पे डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है और उसका रिलेशनशिप विथ लर्निंग के साथ उसके क्या रिलेशनशिप है, उसी के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं डेवलपमेंट क्या है और इसका कैसा रिलेशनशिप बनता है दूसरे के साथ। तो डेवलपमेंट आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए। तो अगर हम कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी जिसे हिंदी में विकास कहा जाता है, तो विकास के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करें तो यहाँ पे आपको पहले जान लेना चाहिए विकास क्या है। तो विकास आप यहाँ पे देख सकते हैं, विकास तब आता है या होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मानव जाति में क्रमिक एवं प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पे आपको जान लेना चाहिए कि विकास जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मानव जाति में जो क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं उसे विकास कहा जाता है। या आप अगर विकास के लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। विकास उसे कहा जाता है या डेवलपमेंट उसे कहा जाता है रूप और आकार में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं उसे विकास कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, क्योंकि आपको शॉर्ट में ही क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको शॉर्ट में ही आंसर देना होगा। और यहाँ पे OMR शीट रहेगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे आपको ट्रिक देना है। तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट आते हैं इसलिए उससे आपको उसके साथ बात कर रहे हैं। तो विकास जो होता है शारीरिक परिवर्तनों को जुड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। तो डेवलपमेंट को आप इस भाषा में भी कह सकते हैं या इस शब्द में भी कह सकते हैं, विकास जो शारीरिक परिवर्तनों को जुड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है उससे भी विकास कहा जाता है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके साथ अटैच किया हुआ है, आप उसी को भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग तो हमने यहाँ पे देख लिया है। उससे रिलेटेड कोई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको और कुछ। तो हम सीटेट में जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी को लेकर हम बात शुरू कर रहे हैं। तो पहले साल 2011 से जितने सारे क्वेश्चन आया है उसी के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में एक शिक्षक को कौन सा इम्पोर्टेंट क्वालिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया गया है, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा। ए पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, उनको धीरज होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, उनको इन सारे
करेक्टर उनमें रहना चाहिए। या बी में दिया हुआ है कॉम्पिटेंस इन मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, या उनको क्षमता होना चाहिए मेथड ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, कोई सारे सब्जेक्ट में उनको क्षमता रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, तो उनको क्षमता रहना चाहिए हाईली स्टैंडर्डाइज जो लैंग्वेज है उसको पढ़ाने की। या डी में दिया हुआ है ईगरनेस टू टीच, तो उनको ईगरनेस यानी उत्सुकता रहना चाहिए पढ़ाने में। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही और करेक्ट आपको मालूम हो रहा है तो उसको आपको यहाँ पे देना होगा। और आपको एक बात जान लेना चाहिए, पेडागोजी में ऐसा होता है कि जितने सारे पॉइंट दिया हुआ रहता है वो सारे पॉइंट एक स्टेप बाय स्टेप मिला हुआ रहता है। तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, तो ये ऑप्शन आपके लिए सही ऑप्शन है और ये करेक्ट आंसर है। तो इसमें अगर आप बात करें तो प्राइमरी लेवल में एक शिक्षक का जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी होना चाहिए वो उनको पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस होना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, ए टीचर बिकॉज ऑफ हिज हार्ड डेमोक्रेटिक नेचर अलाउज स्टूडेंट टू सिट ऑल ओवर द क्लास, सम सिट टुगेदर एंड डिस्कस और डू ग्रुप रीडिंग, सम सिट क्वाइटली एंड रीड देमसेल्फ, ए पेरेंट डज नॉट लाइक इट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन। तो आप तो शायद एक शिक्षक है या आप तो शायद शिक्षक बनने जा रहे हैं, अगर क्लास में आपको कोई ऐसा माहौल आपके साथ आए या आपके सामने पेश आए तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट कोई एक जगह में बैठे हुए हैं, कोई दूसरी जगह में बैठे हुए हैं और उनका कोई पेरेंट आपके सामने ही आ गए तो उन पेरेंट को क्या करना चाहिए और पेरेंट को क्लास का जो है सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए पेरेंट डज नॉट लाइक इट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू हैंडल द सिचुएशन। तो ये जो क्लास का जो सिचुएशन एराइज हो गया है तो एक पेरेंट होने के नाते वो उसको लाइक नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वार्ड। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि पेरेंट को जो पेरेंट है उनको प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये जो स्कूल का या जो क्लास का जो सेक्शन है उसको बदल देना चाहिए। या यहाँ पे दिया गया है पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है कि पेरेंट को अपने टीचर पे डिपेंड कर लेना चाहिए, पेरेंट को अपने टीचर पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए और जो प्रॉब्लम क्लास में हुआ है यानी जो स्टूडेंट है वो फैले हुए हैं तो उनको ये प्रॉब्लम टीचर के साथ बात करना चाहिए। या जो सी में दिया हुआ है पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल, तो या तीसरे में जो ऑप्शन है पेरेंट को अपने बच्चे को स्कूल से ले जाना चाहिए। या पेरेंट शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे तो सही आंसर देना चाहिए कि आपको कुछ कर लेना चाहिए ताकि आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो उसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं, पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम दैट स्कूल टू अदर स्कूल। ये ऑप्शन आपका सही आंसर ऑप्शन है और ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर हम देखें तो डिटेल में बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको बोरिंग आ सकता है, ज़्यादा समय ले सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, द स्टेज इन व्हिच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट सब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। ये यहाँ पे जो आया है, ये जो ऑप्शन आया है आपको पियाजेट का जो रिलेशनशिप है, पियाजेट का जो एज का जो डेफिनेशन दिया गया है आपको उसी पे जानना होगा। तो यहाँ पे कोई सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। तो आपको यहाँ पे द स्टेज इन व्हिच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। तो आपको यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन सा स्टेज को कहा जाता है, या फॉर्मल ऑपरेशन या प्री ऑपरेशनल स्टेज किसको कहा जाता है। और जो यहाँ पे बताया गया है आप देख सकते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आपको इन सारे ऑप्शन को जान लेना चाहिए। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो बताया गया है, जो 11 से
का जो बच्चा है या एडल्ट है उसी को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रखा गया है। और अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल के जो बच्चे हैं उसी को प्री ऑपरेशनल स्टेज में रखा गया है। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 साल का जो बच्चा है उसी को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बता दिया गया है, रख लिया गया है। और सेंसरी मैटर जो स्टेज है वो 0 से लेकर 2 साल तक, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक जितने बच्चे हैं वो उनको सेंसरी मोटर स्टेज में रखा गया है। तो आपको यहाँ पे तो सही आंसर देना होगा। सही आंसर देने के लिए आपको तो सही ऑप्शन चुनना होगा। तो उसके सही आंसर है, आप देख सकते हैं सी में जो ऑप्शन बनता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे हैं वो लॉजिकली शुरू कर सकता है टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। तो अगर कोई बच्चा जो शुरू कर सकता है लॉजिकली थिंक कर सकता है ऑब्जेक्ट और इवेंट को, तो उसी को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो ये आपको जानना चाहिए। तो इस स्टेज को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी उस स्टेज का जो बच्चे है वो लॉजिकली थिंक कर सकता है, भाव सकता है, सोच सकता है सब्जेक्ट के बारे में और इवेंट के बारे में। तो उस स्टेज को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बता दिया गया है। उसके बाद माइंड मैपिंग रेफर्स टू, तो ये जो माइंड मैपिंग है जो उसके बाद 4 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है माइंड मैपिंग रेफर्स टू। तो माइंड मैपिंग क्या है आपको पहले जान लेना चाहिए। उसके बाद आपको ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है आप शायद बढ़ सकते हैं। माइंड मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है यानी कोई काम या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बनाया गया एक ऐसा खाका जिसमें किस प्रकार से वो काम किया जाएगा उसकी सभी बातें क्रमानुसार रखी है, उसी को माइंड मैपिंग कहा जाता है। यानी किसी काम करने के लिए जो प्लान या प्रोसेस इख्तियार किया जाता है उसी को माइंड मैपिंग में रखा गया है। तो आपको यहाँ पे जान लेना चाहिए कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो माइंड मैपिंग के तहत आता है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिया गया है। ए प्लान of action for an adventure, drawing the picture of a mind, C researching the functioning of the mind, उसके बाद डी पे a technique to enhance the comprehension। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको तो उसको चुन लेना चाहिए, आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। तो उसके सही आंसर है आप देख सकते हैं रिसर्चिंग द फंक्शन ऑफ द माइंड। तो ये जो ऑप्शन है उसके लिए सही ऑप्शन है। तो आपने शायद समझ लिया होगा माइंड मैपिंग क्या है और उसका कौन सा ऑप्शन सही है। बात डिटेल में आपको शायद ज़रूर ना होगा और आप शायद समझ गए होंगे कि माइंड मैपिंग क्या है और उसका सही आंसर क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं तो द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट इज़ टू यूज़। तो यहाँ में कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है या कौन सा ऑप्शन सही रास्ता है जो स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट इज़ टू। तो स्टूडेंट का जो लर्निंग डिफ़िकल्टी रहता है वो प्राइमरी लेवल में कैसे आसान किया जा सकता है या किस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से वो डिफ़िकल्टी दूर हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव एंड ग्लॉसी सपोर्ट मटेरियल पहला ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक, उसके बाद स्टोरी टेलिंग मेथड, उसके बाद डी में जो दिया गया है ए वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड सुइटेड टू डिसेबिलिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको तो उसको जान लेना चाहिए और उसको यहाँ पे दे देना चाहिए। शायद आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए कौन सा प्रोसेस इख्तियार करना चाहिए। तो उसका सही आंसर है डी ए वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड सुइटेड टू द डिसेबिलिटी। तो हमने 5 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किया है। हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको पहले इन्फॉर्मेशन देना था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे पहले, ताकि आपको पेडागोजी की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शायद बहुत से इंपॉर्टेंट, आपको 90% पेडागोजी का रिलेशनशिप है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद परीक्षा आने से पहले हम आपको और कुछ एक्स्ट्रा बात करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 करेंगे। ऐसा करते करते आपको 1 ईयर का जो क्वेश्चन रहता है पेडागोजी का, उसके बाद मैथमेटिक्स, इसके बाद इंग्लिश, जितने सारे क्वेश्चन हैं हम स्टेप बाय स्टेप पहले पेडागोजी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने
5 क्वेश्चन का सॉल्व किया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 या 20 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट में हम बात करेंगे ताकि आपको आसानी में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि हम कभी भी आपके साथ ये क्वेश्चन को लेकर हाजिर हो सकते हैं। धन्यवाद।